नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। तो चलिए हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं, साथ साथ में उसका हल भी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। हम जानते हैं कि दो अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है। तो जो संख्या होगी हमारी, तो संख्या बराबर, अगर दहाई का अंक x है तो हो जाएगा 10x और इकाई का अंक y है तो प्लस हो जाएगा y। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसने कहा कि एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यानी कि ये जो संख्या प्राप्त हुई है, इसको फिर अंकों को हमें क्या करना है, पलट देना है। यानी कि इकाई के जगह पे दहाई का अंक, दहाई के जगह पे इकाई का अंक। तो लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर तब ये संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। चूँकि कहा है कि जो मूल संख्या है और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इन दोनों का योग, तो लिख देंगे हम यहाँ पे पहले ही लिख देंगे कि प्रथम शर्त से, तो हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। तो 10x और ये x मिलकर हो जाएगा 11x, 10y और ये y मिलकर हो जाएगा 11y बराबर 66। अब इस 11 से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। आगे इसने कहा कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो अब लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से कहा है कि अंकों का अंतर, यानी कि दहाई और इकाई के अंकों में जो अंतर है, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। x में x जोड़ेंगे तो 2x और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8। तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा 4। यानी कि ये जो दहाई का अंक मिल गया, हमको 4 मिल गया। अब इस मान को, x का जो मान हम निकालना है, x बराबर 4, इसको हम किसी एक समीकरण में रख लेंगे। एक में रख दें या 2 में। तो लिखेंगे कि x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, अब चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम x के जगह पे 4 इस समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 6। तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा, 4 इधर आएगा तो घट जाएगा, 6 में से तो हो जाएगा 2। यानी कि इकाई का अंक 2 हो गया और दहाई का अंक 4 हो गया। यानी कि दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2। तो हमें इस 2 अंक की संख्या निकालनी थी, तो लिख देंगे अभीष्ट संख्या
जो x और y के रूप में जो संख्या हमको मिला था 10x + y, तो वहाँ पे हम x का मान रख देंगे 10 × 4 और प्लस y का मान 2, तो 10 × 4 = 40, 2 = 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी कि लंबाई में अगर हम 2 मीटर की कमी कर देते हैं और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देते हैं तो उसका जो पूर्व क्षेत्रफल था उस अब जो प्राप्त क्षेत्रफल होगा वो 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। फिर कह रहे हैं कि परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें, यानी कि हम लंबाई में अगर 2 मीटर बढ़ा देते हैं फिर चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली बार में लंबाई में कमी किया और चौड़ाई में वृद्धि किया तो हमको क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर की वृद्धि मिली, और दूसरी बार में इसने कहा कि अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर देते हैं तो क्षेत्रफल अब जो है 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो पूछा है हमको कि इस मैदान का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये मैदान आयताकार है, तो यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। तो जब लंबाई x है और चौड़ाई y है और चूंकि आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी x हो गई और इंटू चौड़ाई हो गई y। यानी कि जब इसकी लंबाई इस मैदान की x रहा और चौड़ाई y रहा तो इसका क्षेत्रफल x इंटू y हो गया। आगे इसने कहा कि लंबाई में 2 मीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से लंबाई में 2 मीटर की कमी, तब लंबाई हो जाएगा x - 2 और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। तो लिखेंगे चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो इसकी नई चौड़ाई हो जाएगी x + 2। तब क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इस टाइम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर ये y + 2 हो जाएगा, y + 2। तो क्षेत्रफल हो जाएगा x - 2 इंटू y + 2। तो इसने अब क्या कहा है इसमें, तो जो क्षेत्रफल है 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी कि पूर्व वाला क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर बढ़ गया। तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि x - 2 इंटू y + 2 = x इंटू y + 10। अब हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे x में y से, तो हो जाएगा x इंटू y, x से 2 में गुणा होगा तो 2x और -2y और 2 दूनी का 4 -4 हो जाएगा, x इंटू y + 10। एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमको दिया ये 2x - 2y और ये -4 इधर जाएगा तो 10 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14। समीकरण नंबर 1। अब आगे इस प्रश्न में कहा है कि परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से इसने कहा कि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो लिखेंगे
अब लंबाई बराबर ये हो जाएगा x+2, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी किया तो लिखेंगे y-3। तो इसने कहा कि अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर देते हैं तो जो नया क्षेत्रफल है पुराने वाले क्षेत्रफल से 45 मीटर कम हो जाता है। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ कि x+2 इंटू y-3 इज इक्वल टू x इंटू y-45। इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा x इंटू y-3x प्लस 2y माइनस 2 3 का 6 इजकल टू x इंटू y-45। x इंटू y ये कैंसिल हो जाएगा तो हो गया -3x प्लस 2y और ये इधर जाएगा तो -45, ये माइनस है तो इधर जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा +6। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -39 यानी कि -39 और माइनस दोनों तरफ गुणा कर देते हो जाएगा 3x -2y इज इक्वल टू 39। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हल करके हम x और y का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 था हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 14 और समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 39। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और -x इज इक्वल टू इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -25। तो x का मान हो गया 25 यानी कि ये जो लंबाई निकली हमारी इस आयताकार मैदान की 25 हो गई। तो इस x के मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम 1 में रख लें, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 2x का मान रखेंगे यहाँ पे तो 25 माइनस 2y इजकल टू 14। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2y बराबर 14 माइनस 2y बराबर 14 माइनस 50 माइनस 2y बराबर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -36। -2 से -36 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 18। यानी कि आयताकार मैदान की लंबाई बराबर हो जाएगा 25 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 18 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।